घर में बेटी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। निर्मल जी और उनकी पत्नी शोभा जी कुछ जरूरी सामान की खरीदारी कर अभी घर लौटे ही थे कि शोभा जी घबराई हुई सी कमरे से बाहर आई और बोली, गहनों के डब्बे वाला पैकेट गायब है। ये क्या कह रही हो? निर्मल जी के तो मानो होश ही उड़ गए। अरे ठीक से देखो, वहीं किसी झोले में पड़ा होगा। ये कहते हुए निर्मल जी कमरे में रखे सामान की ओर भागे। सारे सामान को एक एक कर निकाल हर एक झोले का मुआयना करने के बावजूद निर्मल जी को भी वह गहनों का डब्बा कहीं नहीं मिला। कहीं गहनों का डब्बा ज्वेलरी की दुकान पर तो नहीं छूट गया। शोभा जी ने खुद को दिलासा देना चाहा, लेकिन निर्मल जी ने यह कहते हुए उनकी बात को एक सिरे से नकार दिया कि मैंने खुद अपने हाथों से गहनों का डब्बा पैकेट सहित झोले में रखा था, तो फिर भला दुकान में कैसे छूट सकता है? अब क्या करे जी, अभी तो उन गहनों के रुपए भी देने बाकी है। शोभा जी घबराई। असल में ज्वेलरी की दुकान वाले विनोद जी निर्मल जी की जान पहचान वाले थे, इसलिए बेटी के विवाह के लिए गहने उन्होंने उधार ही ले लिए थे, ये कहते हुए कि घर पहुंचते ही रुपए भिजवाता हूं। लेकिन अब उन्हें खुद नहीं पता कि वह गहने कहां चले गए। मुझे लगता है कि वह गहने उस ऑटो में ही छूट गए जिसमें हम अपनी गली के मोड़ तक आए थे। शोभा जी ने आशंका जताई। तुम सही कह रही हो, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर को अगर वह गहने मिल भी गए तो वह उन्हें हम तक पहुंचाएगा कैसे? उसे क्या पता कि इस गली में हमारा घर कौन सा है? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपको लगता है कि जो किराए के 5 रुपए छोड़ने को कहने पर चिक चिक कर रहा था, वह लाखों के गहने वापस करने आएगा? ये बात भी तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम करें तो क्या करें? हम उसके ऑटो का नंबर भी तो नहीं जानते कि पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा सके। निर्मल जी और सुधा जी परेशान हो अपना सर पकड़ बैठ गए। तभी निर्मल जी के मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल के स्क्रीन पर ज्वेलरी दुकान वाले विनोद जी का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। लो, गहने के रुपयों का हिसाब करने के लिए दुकान से विनोद जी का फोन भी आ गया। निर्मल जी के माथे की शिकन बढ़ गई थी। उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। हेलो निर्मल जी, मैं विनोद बोल रहा हूँ। आप घर तो पहुंच गए होंगे ना? जी पहुंच तो गया हूँ, लेकिन वेकिन छोड़िए निर्मल जी, गहनों के रुपए लेकर आप जल्दी से मेरी दुकान पर आ जाइए। क्यों भाई साहब, कोई बात हो गई क्या? निर्मल जी बोले, आप पहुंचिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ये कहते हुए विनोद जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या करूं शोभा, चलिए मैं भी चलती हूँ। ये कहते हुए शोभा जी भी निर्मल जी के साथ घर से निकल पड़ी। ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचते ही सबसे पहले शोभा और निर्मल जी की नजरें उस ऑटो ड्राइवर पर पड़ी, जिसके ऑटो के किराए में 5 रुपए कम करवाने की वजह से निर्मल जी की अच्छी खासी झड़प हो गई थी। निर्मल जी से नजरें मिलते ही उस अधेड़ उम्र के ऑटो ड्राइवर ने आगे बढ़कर निर्मल जी के हाथ में उनका खोया पैकेट थमा दिया। साहब, आपका ये पैकेट मेरे ऑटो में ही रह गया था। उस गरीब ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी देख निर्मल जी और शोभा जी हैरान थे, लेकिन ज्वेलरी की दुकान वाले विनोद जी ने बताया कि ऑटो ड्राइवर गहनों के पैकेट पर लिखे मेरे दुकान के पते पर आया था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। विनोद जी द्वारा उस ऑटो ड्राइवर से ये पूछने पर कि क्या लाखों के गहने देखकर भी तुम्हारा ईमान नहीं डोला, ऑटो ड्राइवर ने उन्हें जवाब दिया, साहब मेरी भी एक बेटी है। मैं दिन रात मेहनत कर उसकी खुशियां खरीदने के लिए पाई पाई जोड़ता हूँ, और अपनी बेटी की खुशियां खो जाने पर एक बाप पर क्या बीतती है ये मैं भी जानता हूँ। उस ऑटो ड्राइवर की बातें सुन शोभा जी भी भावुक हो उठी और निर्मल जी ने उस ऑटो ड्राइवर को इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर ने ये कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि साहब अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिएगा कि किसी की मेहनत के रुपए देते वक्त उससे चिक चिक मत कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।